जब सबका सपोर्ट और सबका सहयोग है तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जब जनता मेरे साथ हो तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए तैयार हूँ। 5 करोड़ 10 करोड़ हम देकर टिकट खरीदने वाला काम नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जल्दी होने वाला है और बहुत सारे संगठन के मंत्री अधिकारी चुनाव लड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। अभी मैं हूं बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ कार्यालय में और यहाँ के जो कोषाध्यक्ष हैं राहुल कुमार यंग एज में हैं और उनके बारे में सुना गया कि वो हो सकता है इस बार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ने वाले हैं। आइए उनसे बात करेंगे और जानते हैं कि क्या वो चुनाव लड़ने वाले हैं, अगर लड़ने वाले तो कहां से लड़ेंगे और जीतने के बाद जनता के लिए, रसोइया के लिए क्या कुछ करेंगे। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के आप कोषाध्यक्ष और रसोइयों के लिए पिछले 10 साल से लगातार लगे हुए हैं, कभी अधिकारी के पास कभी मंत्री के पास। 2025 विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या आपने 2025 में विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का सोचा है क्या? देखिए, हम लोग जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जो दीदी लोग का पैसा जो बढ़ा था 3300 रुपया जो हुआ था, मानदेय में बढ़ोतरी हुआ था, तो उसमें हम लोग सभी लोग पदाधिकारीगण बैठकर हम लोग और सब दीदी लोग भी थी, रसोइया दीदी लोग, सब फैसला ली कि हम लोग का भी एक नेता होना चाहिए सदन में। तो हम लोग यही विचार किए सब पदाधिकारीगण मिलकर कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का सहयोग अगर रहा तो, अगर आप लोग का सपोर्ट है तो हम सदन में जाने का भी काम करेंगे। और विधानसभा के इलेक्शन जो है ये 2025 जो नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में जो है चुनाव, वो लड़ने का ये लोग का सबका चाह है कि हम चुनाव लड़ें। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जब ये लोग का फैसला है पदाधिकारीगण रसोइया दीदी लोग का, तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो भी क्षेत्र अगर लोग तय किए हैं, ये लोग का कहना है कि सुल्तानगंज क्षेत्र तय किए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो हम लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब सबका सपोर्ट और सबका सहयोग है तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। सुल्तानगंज क्यों चुना आपने? सुल्तानगंज में जब हम गए मीटिंग कराने के लिए रसोइया दीदी लोग का, तो वहाँ पे बहुत सारा समस्या हमने देखा, जिसका समझिए कि वहाँ घर द्वार भी लोग का नहीं है सही से, रोड पर जल जमाव, पानी का पूरा भरपाव रहता है, वहाँ पे इतना पानी रहता है कि आदमी चल नहीं पाता है सही से। और वहाँ पे शिक्षा में भी देखे हैं कि बहुत सारा दिक्कत है, शिक्षा में सुधार नहीं है, सही से बच्चा लोग नहीं पढ़ता है। वहाँ का एक बच्चा से हम पूछे भी कि आप लोग क्लास कोचिंग नहीं करते हैं क्या, तो बोला कि नहीं, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। लेकिन हम लोग ये तय किए हैं कि बहुत सारा समस्या है, तो हम सोचे कि किसी का भला हो। अब हमको लगता है कि मैदान में हमें उतरना पड़ेगा, क्या कि सब लोग जीत कर जाते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ सब अपना पॉकेट भरने के लिए और टिकट खरीदने के लिए आगे का देखते हैं। ना जनता को देख रही है, ना स्टूडेंट को देख रहा है, ना दीदी लोग का देख रहा है, ना वहाँ के जितने भी सड़क हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और बहुत सारा ऐसा समस्या है जो वो लोग नहीं देख पाते हैं। सिर्फ वोट के लिए आगे पीछे करते हैं, सिंबल मिल जाता है, बस उनका वही समस्या है कि भाई हमारा सिंबल मिल गया, अब जनता को लूटना कैसे है, बस उनका यही समस्या है और कुछ। अच्छा, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी, रसोइया, ममता दीदी, इनका सहयोग आपको मिल रहा है, आपको चुनाव लड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो टिकट किस पार्टी से लेने के मूड में है? बीजेपी, आरजेडी, जदयू या जनसुराज? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि टिकट का अभी मैं कोई चर्चा में नहीं, टिकट का कोई भी अगर मेरा अभी किसी से बात विचार नहीं हुआ है, और सबका सहयोग, और जब जनता मेरे साथ हो तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए तैयार हूँ, स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र लड़ने के लिए तैयार हूँ। और जब किसी का भला करना है तो भाई हम निर्दलीय भी चुनाव जीत सकते हैं। हम 5 करोड़ 10 करोड़ हम देकर टिकट खरीदने वाला काम नहीं करेंगे। जनता समझ रही है ये बात को, ये सब अमीर लोग टिकट खरीदते हैं और जनता के बीच में जाकर बुड़बक बनाकर और जनता को फुसलाने का काम करते हैं। हम लोग फुसलाने वाला काम नहीं करेंगे, हम जनता का सेवा करेंगे। इसीलिए हमने तय किया है कि अगर जनता हमें मौका देती है सुल्तानगंज में, तो हमने 4-5 काम जो है अहम करने वाले हैं। जैसे 6 से लेकर 12 तक निःशुल्क हमने शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, वहां पे जो बच्चा लोग का 1 रुपया नहीं लगेगा। 3 पंचायत के बीच में एक बिंदु पर हमने कोचिंग सेंटर का निर्माण करेंगे और सुल्तानगंज क्षेत्र में हम स्वास्थ्य केंद्र भी करेंगे, जिसमें सभी वहां पे जितने भी लोग हैं सबको फ्री इलाज का सुविधा होगा। और वहां बेटियों की शादी में, बहन की शादी में हमसे जो भी मदद होगा हम मदद करने के लिए तैयार है। और
जितने भी वहाँ युवा लोग का रोजी रोजगार हो, महिला का रोजी रोजगार हो, हम सब देने का काम करेंगे अगर हमको जनता जनता हमको मौका देती है तो। चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहाँ से लेंगे? पैसा की बात है, यहाँ पे हमारे जितने भी दीदी लोग हैं, पदाधिकारी गण हैं, सभी लोग का सहयोग से ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ये सबका और जनता का भी सहयोग से चुनाव लड़ा है। पैसे के लिए टेंशन नहीं है। जब सबका सहयोग है तो सबका विश्वास है तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां तक पैसे की मांग है वो सब उद्योगपति लोग जो चुनाव लड़ते हैं वो सब के लिए सोचना है, मेरे लिए नहीं सोचना है। मेरे लिए जनता खड़ी है, जनता हमें सपोर्ट कर रही है। ये अगर चुनाव जीत जाते हैं तो क्या अपना जेब भरने में लगे है कि जनता के लिए काम भी कीजिएगा? ये राहुल कुमार, मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये राहुल कुमार जनता के लिए समर्पित है। सुल्तानगंज की जनता के लिए अपना जी जान लगा देगा। राहुल कुमार पैसा के लिए नहीं यहाँ पे बन रहे हैं, हम काम करने के लिए बन रहे हैं। यहाँ बहुत सारा समस्या है, हम सबको देखते हुए हम बोले लिए हम लोग मिलकर एक विधानसभा का सीट पर हम लोग चुनाव लड़े, समझे। बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है लोग को वहाँ, हम इसीलिए लड़ रहे हैं। जिस तरीका से पिछला बार ये लोग विधायक बनकर जनता से वादा किया है ना, इस बार दोहरा को जनता इसको पीटेगी, समझे। और हम लोग को हम इसलिए मौका मांग रहे हैं क्योंकि हम बहुत सारा समस्या वहां देखे हैं और जनता अगर हम युवा हैं, अगर हम पर विश्वास करता है तो हम काम करके दिखाएंगे। वो 5 साल में बोल रहे, हम साल भर में दिखा देंगे कि कैसे काम होता है। नहीं हूं मैं जीतने के साथ मैं 15 दिन के भीतर तुरंत एक जनता दरबार रखूंगा और जितने भी जनता का समस्या है उसको मैं सुनूंगा। क्या समस्या है, किसी का घर का हो या बेटी के शादी को लेकर हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये सब तो मैंने वादा किया है। लेकिन जो अलग से भी जो समस्या होगा उस सबको हल किया जाएगा। और कोई भी बहुत सारा समस्या होती है जो वो लोग का मतलब वहाँ की जनता का, वो सब समस्या हम करेंगे। नाला का है, जल जमाव का है, रोड का है, लाइट का है, नाली का है, बहुत सारा समस्या है वहाँ पे, बहुत सारा समस्या हमने देखा है। वहाँ पे जल भी उठाते हैं बाबा को, वो बाबा का नगरी है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम बाबा का नगरी से वहाँ जल उठता है, वहाँ सब खड़ा हो रहे हैं। इसे मेरे लिए सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन हमें हिम्मत और ताकत मिल रही है जनता से, हम इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमें वहां मौका देगी। अच्छा, सुल्तानगंज के लिए लोगों के लिए क्या बोलना चाहते? जीतने पहले अगर मैं जीतता हूं, मेरा पहला अगर कुछ रहेगा तो सबसे पहले मैं जो शिक्षा का मैं वादा किया हूं उसको पूरा करूंगा। स्वास्थ्य को लेकर विधानसभा में 3 केंद्र बनाए जाएंगे जिसमें मुफ्त इलाज होगा। एक टोटल जितना भी फिजिशियन जितना भी होगा सारा डॉक्टर को हम वहाँ पे भर्ती करेंगे और सबको इलाज कराने के लिए हम अनुमति देंगे, जितने भी जनता हमारे क्षेत्र का हो। और वहाँ पे बेटी लोग का अगर शादी ब्याह होता है, बहन लोग का, उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। वहाँ पे महिला लोग को, युवा लोग को अपना ही विधानसभा क्षेत्र में हम वहाँ पे रोजी रोजगार व्यवस्था करेंगे। तो आपने सुन लिया कि राहुल कुमार जो कोषाध्यक्ष हैं बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के, उनका कहना कि इस बार लोगों का इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि चुनाव लड़िए, तो इस बार हम लड़ेंगे। बिहार के सुल्तानगंज से चुनाव लड़ेंगे और जीतने के बाद जितने मुद्दे अभी पड़े हुए हैं उन पर काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, सबके लिए वो करेंगे जो वहां के लोग आज तक सोचा नहीं है और हमेशा उनके लिए काम करते रहेंगे। तो ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनपद न्यूज के साथ।